अली के नाम से तूफान खौफ बुलाता है, इन्हें यकीन नहीं होता, वो डूब जाता है। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व हबीब क़ुलूबना मौलाना मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन वला लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती अहले बैती सलावत। तमाम हम्दो सना उस खालिक रब्बुल इज़्ज़त की जिसने हमारे दिलों को नबी की नबूवत और अली की विलायत से मुनव्वर कर दिया। और माह मुहर्रम में हमने फ़र्श अज़ा बिछाकर और अलम सजाकर ज़िक्र हुसैन कर कर अपने घरों को भी मुनव्वर कर दिया। जिस रसूल की हदीस को मैंने आपके सामने पेश किया है, ये हदीस आपने कई बार सुनी होगी, जिसमें रसूल ये फरमाते हैं कि मैं दो गिरा कद्र चीज़ें, दो भारी चीज़ें तुम्हारे बीच छोड़े जा रहा हूँ। एक खुदा की किताब कुरान और दूसरा मेरे अहले बैत। अगर तुम इन दोनों को मजबूती से थाम लोगे तो तब कभी खसारे में नहीं रहोगे, और इसकी गारंटी रसूल ने ली है। अब लोग ये कहते हैं कि हम गुमराह हो गए, तो हमने तो रसूल की बात मानी। अब जो ये कहते हैं कि हम गुमराह हो गए हैं, उनसे ये सवाल है कि हम रसूल की माने या उनकी माने। हम रसूल की माने या उनकी माने। अब क्या मसला है कि जब रसूल ने कह दिया कि कुरान को मानो और अहले बैत को मानो, तो कुरान को तो लोगों ने थाम लिया, लेकिन अहले बैत को लोग भूल गए। जिस हज़रत अली के लिए रसूल कहते हैं मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली उन मौला, उस हज़रत अली को लोग रसूल के जाने के बाद भूल गए। जिस फ़ातिमा के दर पे रसूल रोज़ सलाम पेश करते थे, उस फ़ातिमा को उस उम्मत ने कितनी अज़ियत दी। जिन हसन और हुसैन को रसूल जवानाने जन्नत का सरदार कहते थे, उन हसन और हुसैन को रसूल के जाने के बाद उसी उम्मत मुस्लिमा ने, गैर ने नहीं, दूसरे मज़ाहब के लोगों ने नहीं, उसी उम्मत मुस्लिमा ने इतनी तकलीफ़ दी। अब मसला ये आता है कि आखिर ये चेंज, ये बदलाव ये कैसे आया। जिस हज़रत अली को हमेशा रसूल ने चाहा कि लोग पहचाने, उस हज़रत अली की कब्र को क्यों छुपाना पड़ा मुसलमानों से ही। हज़रत अली के दफन होने के कई साल तक हज़रत अली की कब्र के बारे में लोगों को पता नहीं था, क्योंकि डर था कि मुसलमान, या मैं तो उनको मुसलमान भी नहीं कहता, हज़रत अली की कब्र की बेहुरमती करेंगे। इस डर की वजह से वो कब्र हमेशा छुपा के रखी गई। बाद में जब माहौल सही हुआ, तब लोगों को बताया गया कि नजफ़ में मौला दफन है। अब सवाल ये उठता है कि आज का जो हमारा मौजू है कि अहले बैत में हज़रत अली या किसी भी शख्स के लिए इतनी नफ़रत लोगों के दिलों में कैसे पैदा होती है। क्या वजह होती हैं जिनकी वजह से लोगों के दिलों में किसी शख्स के लिए इतनी नफ़रतें या इतना बुग़्ज़, इतना कीना पैदा हो जाता है। दूसरा मरहला हम ये तय करेंगे कि हज़रत अली का कैसे उस टाइम के बादशाह ने उनका नाम मिटाने की कोशिश करी, कैसे हदीसें गढ़ी गई या हदीसें जो हज़रत अली से मंसूब थी उन्हें दूसरों से मंसूब किया गया, क्योंकि दूसरों पे तो कोई हदीस ही नहीं आई थी, उनसे हदीसें मंसूब करी गई। और कैसे कुछ जो हमारे अहले सुन्नत के उलमा हैं उन्होंने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और सबसे आखिर में कैसे अहले बैत के चाहने वाले जिन्होंने अपनी जान दी, अपनी ज़बान दी, अपना सब कुछ दिया,
ताकि आज हम अली का जिक्र मिंबर से खुल के कर सकें। ये जिक्र रसूल के वक्त पॉसिबल नहीं था, लोग अली का जिक्र नहीं करते थे। जिक्र छोड़िए, जुम्मे के खुतबे में हज़रत अली पे लानत भेजना वाजिब कर दिया गया था, और जो शख्स न भेजे उसे खुतबा देने से मना कर दिया जाता था। ये हाल था उस ज़माने का। अब सबसे पहला जो हमारा मरहला है कि हम किसी इंसान से या कोई किसी इंसान से इतनी नफ़रत कैसे करता है, तो इसकी तीन चीज़ें हैं। तीन ऐसी चीज़ें हैं अगर वो किसी इंसान में होती हैं तो लोग उससे नफ़रत करने लगते हैं। सबसे पहली चीज़ है हसद। हसद हसद कोई किससे क्यों करता है कि भाई उनके पास उनका नाम है, उनको लोग जानते हैं, उनके पास उनके ऐसे कारनामे हैं या उन्होंने दुनिया में ऐसा काम किया है कि लोग उनसे जलने लगते हैं। इसीलिए कुरान ने कहा है कि वमिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वालों से अपने आप को बचाओ, क्योंकि ये हसद करने वाले ही आगे चलकर लोगों में तुम्हारे खिलाफ बुग़्ज़ व कीना बढ़ाते हैं। दूसरी चीज़ जो इंसान को, कोई ऐसा इंसान जिसके खिलाफ लोग भड़कते हैं, दूसरी चीज़ होती है सच बोलना। यानी जो इंसान मुंह पे सच बोल देता है उसके लोग हमेशा दुश्मन रहते हैं। इसीलिए मौला अली ने बहुत खूबसूरत जुमला कहा कि मेरे सच्चाई ने मेरा कोई दोस्त न बाकी रखा, क्योंकि मैं सच बोलता था इसलिए मेरा कोई दोस्त न बाकी रहा। अब आप देख लीजिए हमारे समाज में या हमारे आसपास कोई इंसान जिसकी सब तारीफ़ करें और बुराई न करें तो समझ लीजिएगा कि उस इंसान का कोई प्रिंसिपल नहीं। और वो ऐसा शख्स जिसकी कुछ लोग तारीफ़ करें और कुछ लोग बुराई करें, यानी वो इंसान सच्चा है, उसने कभी भी पॉलिसी से काम नहीं किया। जो बात हक़ थी वो बात हक़ बयान की। वो हक़ चाहे बाग लेने का हो, मैं समझ रहा हूँ, मैं जिधर इशारा कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, वो हक़ चाहे तख्ते खिलाफत पे बैठे खलीफा से अपना हक़, अपना बाग फिदक लेने का हो, तब भी वो हक़ के लिए आगे आते हैं। और चाहे वो कोई भी बात हो, जहाँ पे भी नाइंसाफ़ी होगी वो हक़ के लिए आगे आएंगे, अपनी जान की कभी परवाह नहीं करते। तीसरी चीज़ वो होती है जब उम्मत यानी कि जो लोग होते हैं वो सोए हुए होते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके सामने एक ऐसे शख्स को जिसकी रसूल ने तारीफ़ करी उसकी बुराई करी जाती है तो वो खामोश रहते हैं और सब भूल जाते हैं, रसूल की सारी कही हुई बातें भूल जाते हैं। ये तीन चीज़ें जब जमा होती हैं तो एक शख्स के ख़िलाफ़ लोगों के दिलों में बुग़्ज़ और कीना पैदा हो जाता है। अब क्या ये तीन चीज़ें हज़रत अली के साथ थीं? तो सबसे पहली चीज़ हसद। हज़रत अली से ज़्यादा मर्तबा किसका होगा सहाबा में? हर वक्त हज़रत अली को अलम मिलता था। खैबर में हज़रत अली, ओहद में हज़रत अली, खंदक में हज़रत अली, बद्र में हज़रत अली। जब हर जगह हज़रत अली को देखा तो हसद पैदा हो गई। और एक हदीस मैं आपको सुनाना चाहूँगा, मैं हदीस सिर्फ सुनाऊँगा, बाकी आप समझ लीजिएगा कि इसमें हसद है या नहीं है। खलीफे दोहम हज़रत उमर फरमाते हैं कि तीन चीज़ें, अच्छा ऐसी बहुत सी हदीसें हैं जिन्हें मैं कहता हूँ तीन चीज़ों वाली हदीस। ये ऐसी हदीसें थी जिनमें कुछ शख्सियात ऐसे थे जिन्होंने ये फरमाया कि ये तीन चीज़ें अगर जो अली को मिली हैं अगर मेरे पास होती तो मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर देता। तो उसी में से एक हदीस है जिसमें फरमाते हैं हज़रत उमर कि अगर मेरे पास फ़ातिमा जैसी ज़ौजा होती तो मैं सब कुछ कुर्बान कर देता। फ़ातिमा जैसी ज़ौजा। अब फ़ातिमा ज़हरा के लिए रिश्ता तो भेजा था और रसूल ने मना भी कर दिया, तो दर्द तो हुआ होगा, तकलीफ़ तो हुई होगी। दूसरा चीज़, जब हज़रत अली को कुछ चीज़ें थी जो सब पे हराम थी, हज़रत अली और रसूल पे हलाल थी। कौन थी ये चीज़ें? जैसे कि रसूल ने मस्जिद में सबके घर के दरवाजे बंद कर दिए थे, कोई भी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता था सिवाय हज़रत अली के और रसूल खुदा के। ये चीज़ ऐसी थी जो हमेशा चुभी है। तीसरी चीज़ खैबर। खैबर वो मरहला था जिसमें रसूल ने कहा कि कल मैं उसको अलम दूंगा जिससे खुदा भी खुश है और मैं भी खुश हूँ, वो शख्स उसको मैं अलम दूंगा। अब पूरी रात लोगों को नींद नहीं आई कि कल सुबह किसको अलम मिलेगा,
और जब सुबह अली को अलम मिला तब उनके दिल का हसद बाहर आ गया। तो ये सारी चीज़ें थी जो आगे चलकर और बढ़ी और हज़रत अली का हसद इतना सामने आया कि मिंबर से जुमे के खुतबों में हज़रत अली पे लान और तान का सिलसिला शुरू हो गया। अब अगला मरहला आता है, एक हदीस में बयान करना चाहता हूँ। साद इब्ने अबी वक़ास, ये उमर इब्ने साद जो करबला में था उनके वालिद, वो माविया उनके पास आता है और वो कहते हैं कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ जो हज़रत अली को मिली। सबसे पहली चीज़ जंगे तबूक। जंगे तबूक में हज़रत अली रसूल अल्लाह के साथ नहीं थे, तो लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि हज़रत अली से रसूल अल्लाह नाराज़ है। अब हज़रत अली रसूल अल्लाह के पास पहुँचे और कहा कि रसूल अल्लाह क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? तो रसूल ने कहा कि ऐ अली, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम्हारा और मेरा वही रिश्ता है जो हारून और मूसा का है? अब इस हदीस को कैसे लोगों ने आगे घुमाया वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ जिससे साद इब्ने अबी वक़ास ने कहा कि मुझे हसद हुई कि खैबर वो मरहला था जिसका हमेशा से जो भी अली का मुनकिर रहा वो खैबर में ज़ाहिर हो गया। जब खैबर में खुदा रसूल ने कहा कि मैं उसको अलम दूंगा जो अल्लाह जिसको चाहता है, तब जब हज़रत अली को अलम मिला तो कुछ लोगों के मुंह बन गए और वही हसद आगे चलकर साद इब्ने वक़ास की नस्ल से उमर इब्ने साद और फिर आगे चलती गई। अब मसला ये आता है कि ये जो मिंबर से सबसे पहली कोशिश जो उन्होंने करी कि हज़रत अली का नाम मिटाना चाहा कि लोग हज़रत अली का नाम ही भूल जाएं, लेकिन जिसके नाम को बचाने की जिम्मेदारी खालिक ने ली हो और उसके रसूल ने ली हो, उसका नाम भला कोई मिटा सकता है? जिसके नाम की जिम्मेदारी उसने ली हो। तो आपने कभी गौर किया है कि हमारे जितने भी इमाम हैं सबका नाम अली, मोहम्मद अली है? ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त जो दुश्मन अहले बैत थे उन्होंने यही कोशिश करी कि अली का नाम ही मिटा दो, नाम ही मिटा दो, लोग बात ही नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे अहले बैत ने जब इमाम हुसैन से किसी ने सवाल किया कि आपने अपने एक बेटे का नाम अली अकबर रखा है, एक बेटे का नाम अली असगर रखा है, एक बेटे का नाम अली ज़ैनुल आबदीन रखा है, ऐसा क्यों मौला? तो कहा कि अगर मेरे 1000 बेटे भी होते तो मैं सबका नाम अली ही रखता। जुमला देखिए, अगर मेरे 1000 बेटे भी होते तो भले ही जालिम ने अली का नाम मिटाने की कोशिश करी हो, लेकिन जिस नाम का जामिन खुदा है उस नाम को कोई मिटा नहीं सकता। सलवात पढ़िए। अच्छा, अब हदीसें तो मौजूद थीं, अली की शान में हदीसें मौजूद थीं, रावियों ने लिखा था और लोगों को पता था, लेकिन उसको ऐसे घुमाया गया कि लोग समझ ही नहीं पाए। अहनफ बिन कैस खुतबा देने वाले थे जुमा का, तब माविया इनके पास पहुंचता है और कहता है कि ए अहनफ, खुतबे में अली पे लानत भेजो, माअज़ल्लाह। तो अहनफ कहता है कि मैं नहीं भेजूंगा, और तुम्हें क्या दुश्मनी है अली से? अली तो इस दुनिया से चले गए। हज़रत अली के जाने के 50 साल बाद तक मिंबर से हज़रत अली पे लान और तान होता रहा। ये तो अब हालात सुधर गए हैं और अब उन अहले बैत के अज़ादारों की कुर्बानियाँ हैं जो हम मिंबर से बयान कर रहे हैं हज़रत अली के फ़ज़ाइल। उस वक्त इतनी आसानी न थी। तो अहनफ से वो कहता है कि तुम्हें बोलना पड़ेगा। तो अहनफ इतना खूबसूरत जुमला कहते हैं कि ठीक है, मैं मिंबर से हज़रत अली के ख़िलाफ़ बोलूँगा, लेकिन मैं लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि लोग कहें आमीन। क्या तुम्हें मंजूर है? तो माविया खुश हो गया कि लोग आमीन कहेंगे, क्या बात है। तो फिर अहनफ ने कहा मैं ये कहूँगा कि जंगे सिफ़ीन में जो हक़ पे नहीं था उस पे खुदा की लानत। जंगे सिफ़ीन में जो हक़ पे नहीं था उस पे खुदा की लानत। और फिर मैं ये कहूँगा कि जंगे सिफ़ीन में जो गिरोह हक़ पे नहीं था उसके लीडर पर लानत, और लोग कहेंगे आमीन। क्या तुम्हें कबूल है? तो माविया कहने लगा नहीं 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 नहीं, लानत रहने दो। तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी बात कही और कभी भी हज़रत अली को बुरा नहीं कहा। अब हदीसें, जो मैंने हदीस शुरू में बयान करी थी कि रसूल ने कहा कि मेरी तुमसे वो रिश्ता है जो मूसा का हारून से है। तो एक बहुत ही अच्छे तो नहीं, उनकी नज़र में अच्छे रावी हैं,
हमारी नज़र में हारिस बिन उस्मान। अच्छा, कोई भी हदीस की किताब आप जब उसका मुताला करेंगे तो नीचे उसमें जो उसका राइटर होता है या रावी होता है उसका नाम लिखा होता है, और 2 किताबें ऐसी हैं जिनमें उन रावियों के बारे में लिखा होता है। अगर हम किसी से कोई बात सुनते हैं तो हम ये ज़रूर सोचते हैं कि वो इंसान कैसा है, तभी तो हम उस बात की सदाकत का इल्म कर सकते हैं। तो ऐसी 2 किताबें हैं, उनमें से एक किताब अल अस्कलानी की है, उसमें सारे जितने भी रावी हैं सही बुखारी में या जितने भी रावी हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। तो हारिस बिन उस्मान के बारे में लिखा है कि हदीस के मोतबर रिवायत करने वाले, और उसके बाद लिखा है मौला अली से बुग़्ज़ करने वाले, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। तो अब आप ये बताइए, वो शख्स जो हदीस का मोतबर रावी है और मौला अली से बुग़्ज़ भी करता है, अब वो शख्स अगर हदीस रिवायत करेगा तो क्या करेगा? अब ये जो हदीस मैंने शुरू में आपके सामने पेश करी थी कि जनाब मूसा की जो निस्बत हारून से है वही निस्बत रसूल की मौला अली से। अब इसको उसने बदल दिया, उसने कहा ये हदीस नहीं है, ये हदीस नहीं है, इस हदीस में एक ज़रा सी नुक्ते की गलती हो गई, एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। दिमाग का इस्तेमाल देखिए करा, हारून नहीं है वो कारून है। हे के ऊपर 2 नुक्ते हैं जिसे लोग भूल गए। और कारून कौन था? कारून हज़रत मूसा का दुश्मन था। फ़िरौन और कारून हज़रत मूसा के दुश्मन थे, यानी जिसमें अल्लाह और रसूल कह रहे हैं कि तुम मेरे वसी व वली हो जिस उस हदीस के तहत, और उसको उसने बदल दिया कि हज़रत अली माज़अल्लाह रसूल के दुश्मन हैं। तो इस तरीके से हदीस में तब्दीली करी गई। एक और हदीस कहने वाला समरा बिन जुंदुम, इसके पास मुआविया पहुंचता है और कहता है कि सूरे बकरा की फला आयत है जिसमें रसूल या जिसमें खुदा कह रहा है कि वो शख्स अपना नफ्स बेचकर खुदा की राह में अपना नफ्स बेच देता। तो समरा बिन जुंदुम ने कहा कि हाँ, ये आयत है और हज़रत अली की शान में है, जब उन्होंने हिजरत की रात अपना नफ्स बेचकर बिस्तर रसूल पे अपनी जान की परवाह न कर खुदा की राह में लेट गए। तो उसने मुआविया ने कहा कि इसका कुछ करो। तो समरा बिन जुंदुम ने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि मैं कुरान बदल दूं? क्या तुम चाहते हो मैं कुरान बदल दूं? तो मुआविया ने कहा नहीं, कुरान नहीं, इसकी वजाहत बदल दो, यानी इसको समझाने का तरीक़ा बदल दो। तो उसने कहा ठीक है, बहुत आसान है, मैं अभी बदल देता हूँ। तो उसने कहा कि ये जो है कि वो शख्स अल्लाह की राह में अपना नफ्स बेच देता है, ये आयत है इब्ने मुलजुम के लिए, नऊज़ु बिल्लाह, कि उसने अल्लाह की राह में हज़रत अली को कत्ल करा और उसने अपना नफ्स बेच दिया। तो इस तरीके से, और उसके बाद हदीस में ये भी है कि वो ये भी पूछता है समरा बिन जुंदुम कि मुझे इसके लिए कितने पैसे दोगे? तो मुआविया कहता है 1000 दीनार। तो समरा बिन जुंदुम कहता है 1000 दीनार के लिए मैं आने वाली पीढ़ियों में हज़रत अली की नफ़रत बेच दूं? तो वो कहता है 2000। आखिरकार 8000 दीनार में वो तहरीर लिख दी जाती है, और जो हदीस हज़रत अली के शान में थी उस हदीस को हज़रत अली के ख़िलाफ़ पेश कर दिया जाता है। यही सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उस समय, उस वक्त के जो बच्चे थे वो मिंबर से जब सुनते थे वही अमल करते थे, उन्हें कभी हज़रत अली की असली बातें बताई नहीं गईं। ठीक उसी तरीके से 50 साल तक मिंबर से ये चलता रहा, और जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जो कि उमैयद का, जो से कह सकते हैं थोड़ा नेक बादशाह था, उसने ये लान तान का सिलसिला बंद करवाया। और उसके पीछे भी एक वाक़या है, वो बताता है कि जब वो छोटी सी उम्र में था तो ये आम बोल चाल की भाषा थी कि बात बात पे हज़रत अली पे लानत भेजना, नऊज़ु बिल्लाह। जब कोई देर से आता, उसका मास्टर या जो उसे सिखाता था वो देर से आता, तो लानत उनकी आदत में शुमार हो गया था वो। तो एक दिन उसके मास्टर ने सवाल किया उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जो कि उमैयद का आगे चल के बादशाह बना जिसने बंद कराया लान तान, कि क्या तुम बद्र की जंग को जानते हो? तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा हाँ, बहुत ही अच्छी जंग थी। तो वो कहते हैं क्या जो लोग जिन्होंने बद्र में लड़ाई करी वो कैसे लोग होंगे? तो उसने कहा बहुत अच्छे लोग होंगे, खुदा की राह में उन्होंने अपनी जान दी। फिर उस मास्टर ने सवाल किया कि ये बताओ, उनमें से किसी एक ने अगर उन 70 में से 35 को
कत्ल किया हो, उन 70 में से 35 काफिरों को कत्ल किया हो, तो वो कैसा इंसान होगा? तो उसने कहा माशाअल्लाह वो बहुत अच्छा इंसान होगा। तो अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वो शख्स अली इब्न अबी तालिब है, तब तुम क्या कहोगे? इस वाक़ये के बाद वो बदल गया और वो अपने बाबा यानी कि अब्दुल अजीज़, वो भी खलीफा रह चुके, जब वो हज़रत अली के बारे में बात करते थे तो उनकी ज़बान लड़खड़ाती थी। तो उसने एक दिन अपने वालिद से सवाल किया कि आप ऐसे तो बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब हज़रत अली के बारे में बात करते हैं तो आपकी ज़बान क्यों लड़खड़ाती है? तो अब्दुल अजीज़ ने जवाब दिया कि क्योंकि मुझे पता है कि मैं हज़रत अली के बारे में झूठ बोल रहा हूँ, मुझे पता है। तो उसने सवाल किया फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? तो कहा अगर मैं हज़रत अली की बुराई न करूँ तो उमैयद खिलाफत ख़त्म हो जाए और लोग बगावत कर दें, इसलिए खिलाफत में रहने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। अब आते हैं हम बात कि जब इतनी सारी बुराइयां हज़रत अली की झूठी लोग मिंबर से बयान कर रहे थे, तब कुछ अहले सुन्नत के उलमा भी, इमाम शाफ़ई, जिन्होंने कहा कि अगर अली से मोहब्बत करना रावजियत है तो मुझसे बड़ा कोई रावजी नहीं। और सुन्नियों की 6 मोतबर किताबें हैं, ठीक है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिर्मिज़ी, सुनन नबी दाऊद, सुनन इब्न माजा और अन्निसाई का वाक़या। अन्निसाई जो निसाई थे, वो जो उसके रवायत करने वाले थे, उन्होंने उस किताब में हज़रत अली के फ़ज़ाइल लिखे और बहुत सारे फ़ज़ाइल लिखे हैं। जब लोगों ने वो फ़ज़ाइल सुने तो उनके पास पहुँचे, क्योंकि दिलों में हज़रत अली की नफ़रत पैदा हो चुकी थी। उनसे पूछा कि आपने हज़रत अली के इतने फ़ज़ाइल लिखे, माविया का कोई फ़ज़ाइल नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा कि हज़रत अली के फ़ज़ाइल अगर तमाम पेड़ जितने दुनिया में हैं वो कलम बन जाएं और समंदर में जितना पानी है वो दावात बन जाए, तब भी हज़रत अली के फ़ज़ाइल मुकम्मल नहीं हो सकते। और उनसे पूछा गया कि माविया के फ़ज़ाइल, तो कहा माविया के फ़ज़ाइल में क्या लिखूं? एक ही हदीस है माविया की जो रसूलुल्लाह कहते हैं कि माविया जितना भी खाए उसका पेट कभी नहीं भरता। एक ही हदीस है, ये सुनना था कि वो माविया के मुरीद वो पागल हो गए और उन्होंने अन्निसाई को इतना मारा कि वो इस दुनिया से चले गए। तो और फिर उसके बाद हमारे जो अहले बैत के चाहने वाले, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, आज उन्हीं की कुर्बानियों का सदका है जो हम आज मिंबर पे बैठे हैं। वो जनाब मीसम तम्मार हो या जनाब अबूज़र हो या जनाब कंबर हो या जनाब सलमान फ़ारसी हो, उनकी कुर्बानी है जो हम आज बैठे। एक वाक़या सिर्फ आपको सुनाना चाहूँगा। हुज्र बिन अदील किंदी, ये इमाम के हज़रत अली के बहुत बड़े शहदाद हैं। इनको जब माविया कत्ल करने वाला था तो माविया ने इनसे सवाल किया कि भाई तुम अरब हो, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है, इसे कत्ल कर दो पहले। तो माविया ने कहा ठीक है और उनके बेटे को कत्ल कर दिया अपने सामने। जब बेटे को कत्ल कर दिया तो हुज्र इब्न अदील किंदी मुस्कुराए और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो माविया ने सवाल किया कि तुम्हारा जवान बेटा तुम्हारे सामने कत्ल हो गया, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, तुम शुक्र क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा मैं इसलिए शुक्र कर रहा हूँ कि मैंने देख लिया कि मेरा बेटा अली की विलायत पे मरा है, मैंने देख लिया कि वो तुम्हारे आगे नहीं झुका। अब इससे ज़्यादा सुकून की मौत क्या होगी कि मैंने एक ऐसे बेटे की तरबियत की जिसने अपनी जान की फिक्र ना की जब अली की विलायत की बात आई। सलवात पढ़ते हैं। यही वाक़या उसके बाद माविया ने हुज्र इब्न अदील किंदी को भी कत्ल कर दिया। भले ही अहले बैत के चाहने वालों को कत्ल कर दिया हो, लेकिन उनका मकसद नहीं दबा पाए। कोशिशें पूरी की, लेकिन वो मकसद आज तक जारी और सारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। अब उसके बाद वाक़या आता है जनाब मीसम तम्मार का। जनाब मीसम तम्मार को हज़रत अली ने पहले ही बता दिया था कि फ़लाँ पेड़ पे तुम्हें लटकाया जाएगा। आप और मैं होते तो उस पेड़ से दूर भाग जाते। वो शहर क्या, वो मुल्क क्या, वो एरिया ही छोड़ के दूसरे देश में जाके बस जाते और कभी लौट के वहाँ वापस ही नहीं आते कि उस पेड़ पे मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन जनाब मीसम तम्मार हर रोज़ उस पेड़ पे आते थे और उसे पानी देते थे। और एक दिन वो भी आया कि इब्ने मुलजिम ने उन्हें उस पेड़ पे
इब्ने ज़ियाद ने उन्हें उस पेड़ पे टांग दिया। तब भी मीसम तम्मार हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हज़रत अली के फ़ज़ाइल में के बयान करने में ही कत्ल कर दिया जाऊंगा, यही मेरे मौला ने बताया है। तो इब्ने मुलजिम कहता है, इब्ने ज़ियाद कहता है कि मैं तुम्हें कत्ल ही नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे मौला की बात को गलत साबित कर दूँगा। और वो दार पे मीसम तम्मार कहते हैं कि मेरा मौला फ़ातह खैबर है, वारिस मिंबर है, नफ्स पैगंबर है, फ़ातह बदर हुनैन है, मौलाए कौनैन है। और अली के इतने फ़ज़ाइल, दिन रात अली के फ़ज़ाइल बयान करते हैं। और आखिरकार वो शख्स परेशान हो जाता है और जनाब मीसम तम्मार को कत्ल कर देता है। और इन सब अहले बैत के चाहने वालों ने हज़रत अली के नाम को बाकी रखने के लिए कुर्बानियाँ दी, लेकिन सबसे अजीम कुर्बानी अहले बैत में सिर्फ हमारे नज़दीक सिर्फ कुछ ही लोग हैं, जो हैं अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन और मोहम्मद। ये तो मैंने आपको अपनी तरतीब में बता दिया, अब मैं आपको इलाही तरतीब में बताता हूँ। हम फ़ातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, यानी फ़ातिमा, उनके वालिद, और अली, हसन और हुसैन, यह है इलाही तरतीब। अब इन अहले बैत के साथ क्या किया, हज़रत अली का मैंने बताया वाक़या। अब सबसे ज़्यादा कुर्बानी हज़रत अली के नाम को बाकी रखने के लिए करबला में इमाम हुसैन ने दी। आप क्या समझते हैं कि इमाम हुसैन को खिलाफत के लिए कत्ल किया गया? नहीं, ये हज़रत अली की दुश्मनी थी जो तब से चली आ रही थी, जिसकी वजह से इमाम हुसैन और उनके खानवादे को कत्ल किया गया। 10 मुहर्रम को जब सब को कत्ल कर दिया गया और इमाम हुसैन करबला के मैदान में यको तन्हा थे, तब इमाम हुसैन फ़ौज अशकिया से कहते हैं कि क्या मैं रसूल का नवासा नहीं हूँ? क्या मैं अली का बेटा नहीं हूँ? क्या मेरी माँ फ़ातिमा नहीं है? और ये सारी चीज़ें उन्हें याद दिलाते हैं, तुम मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? तो फ़ौज अशकिया कहती है कि हम आपको आपके बाप की, हज़रत अली की दुश्मनी में कत्ल कर रहे हैं, और यही हज़रत अली की दुश्मनी है जिसकी वजह से इमाम हुसैन को कत्ल किया गया। आशूर के दिन जब खैमे जल चुके और बीबियाँ इधर से उधर जा रही हैं, कोई बीबी हज़रत अब्बास को आवाज़ दे रही है, कोई बीबी हज़रत अली अकबर को आवाज़ दे रही है, लेकिन एक 6 साल की बच्ची है जो अपने बाबा को आवाज़ दे रही है और कह रही है, बाबा कहाँ हो आप? तभी रावी उस बच्ची के पास जाता है और कहता है, बच्ची थोड़ा सा पानी पी लो। तो वो बच्ची सकीना पूछती है कि क्या तुम हमारी तरफ से हो या दुश्मन की तरफ से हो? तो वो रावी कहता है, मैं किसी की तरफ से नहीं हूँ। तो वो बच्ची कहती है, क्या तुमने कुरान पढ़ा है? कुरान में तुमने ये पढ़ा है कि यतीमों के साथ रहमत किया करो? मैं यतीम हूँ, मैं हुसैन की यतीम हूँ, मेरे साथ रहमत करो और मेरे एक सवाल का जवाब दे दो ए रावी कि ये नजफ किधर है? वहाँ पे कहते हैं मेरा दादा अली दफन है। मैं उससे शिकायत करूँगी कि कैसे उम्मत मुस्लिमा ने हज़रत अब्बास के बाजू को कलम कर दिया, कैसे मेरे भाई अली अकबर के सीने में बर्छी मारी, कैसे मेरे भाई कासिम का लाशा पामाल कर दिया, कैसे मेरे भाई ओनो मोहम्मद के सरोतन में जुदाई कर दी। और मैं सबसे ज़्यादा उनसे सवाल करूँगी कि कैसे शिमर मलून ने मेरे बाप के सीने पर चढ़ के उसके सरोतन में जुदाई कर दी। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।